कुछ तैयारी ऐसी होती हैं जिन्हें हम अगर पहले करके रख दें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और जरूरत पड़ने पर हम इनसे मिनटों में अपने स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें हम ब्रेड क्रम्स और 2 तरह की मेयोनी घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे, एकदम हेल्दी मेयोनी जो आप बच्चों को बिना डरे खिला सकें। जैसे मैं घर पर बनाती हूँ वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी बनाकर मेयोनी को 1 वीक के लिए और ब्रेड क्रम्ब को 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन रेसिपी को कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप बिल्कुल खुश होंगे, खुशहाल होंगे। ये कुछ तैयारी ऐसी होती है जो मैं पहले ही हमेशा करके रख देती हूँ, तो इसीलिए मैं आज बना रही थी तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ भी शेयर किया जाए। कैसे ब्रेड क्रम्ब हम घर पर ही कितने आसानी से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ब्रेड। हालांकि ये मैंने 4-5 लिए हैं, लेकिन हम यहाँ 7 से 8 ब्रेड से यह ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि एक बार ही ज़्यादा बना लो ना तो 2-3 बार का काम हल्का हो जाता है, ईजी हो जाता है। ब्रेड को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। आप यहाँ पर जब भी स्नैक्स बनाते हैं, कुछ साइड के ब्रेड की साइड के किनारियां बच जाती है ना हमारी, या फिर टूटा फूटा ब्रेड वेस्टेज बच जाता है कि यह ब्रेड बच गया है, तो उन बचे हुए टुकड़ों से भी आप इस ब्रेड क्रम्ब को बनाकर तैयार कर सकते हैं। पहले हमें इन्हें छोटे छोटे बाइट में तोड़कर बस ग्राइंडर जार में डाल लेना है। मैं इसमें से आधे निकाल रही हूँ, वह मैं आपको एक साथ ही तोड़कर दिखा रही थी। आप चाहे तो दूसरे बाउल में पहले ही तोड़ लीजिए। मैंने ग्राइंडर जार में तोड़ लिए हैं। आधे ब्रेड मैंने ग्राइंडर जार में ले लिए हैं और आधे बाउल में निकाल दिए हैं। बस हमें इनको ग्राइंड कर लेना है। जैसे ये ग्राइंड होते हैं ना, बस इनका पतला सा पाउडर बन जाता है। देखिए, ब्रेड को हमें बस इसी टेक्सचर तक ग्राइंड करना है। तो इसको मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्ब मॉल से भी ला सकते हैं, या किसी भी किराना शॉप पे भी मिल सकता है, लेकिन घर की बनी चीज़ों की तो बातें ही अलग होती है। मैं तो घर पर ही बनाकर तैयार करती हूँ, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, एकदम मुलायम पाउडर बन गया है। तो इस टाइम पर मैंने ले ली है एक नॉन स्टिक की कढ़ाई। हमें इसे गैस पर रखना है और इसमें ब्रेड क्रम्ब को डालना है। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है और इसे क्रिस्पी होने तक भूनते रहना है। 10 से 12 मिनट हमें इसे ऐसे ही चलाते हुए भूनना है। ब्रेड क्रम्ब्स इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी कोई स्नैक्स बनाने जाओ ना तो इसकी जरूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि इनको लगाने से स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। बच्चों को तो देखिए कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही रहता है, तो हम इंस्टेंटली जब बनाते हैं तो ये सारी तैयारी करने में हमें टाइम लग जाता है। अगर हम ये छोटी छोटी तैयारी पहले ही करके रख दें तो बहुत ही ईजी हो जाता है। देखिए, साउंड सुनिए, 10 से 12 मिनट में हमारे ब्रेड क्रम्ब्स कितने क्रिस्पी बन गए हैं। एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो गए हैं। देखने में एकदम मार्केट जैसे ब्रेड क्रम्ब्स और एकदम क्रंची और क्रिस्पी। इनको बनाकर हम 2 महीने तक के लिए, 1 से 2 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं। मैंने इनको ठंडा कर लिया है और कांच के बर्नर में इनको भर रही हूँ, क्योंकि कांच के बर्नर में बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें खराब नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी एयर टाइट बॉक्स में भी रखकर स्टोर कर सकते हैं। इसके साउंड से ही आप समझ सकते हैं यह कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो इसको बनाइए और स्टोर कर लीजिए। अब हम मेयोनी बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें भीगे हुए काजू चाहिए। मैंने सुबह ही काजू को भिगोकर छोड़ दिया था। यह 14 से 15 काजू हैं। अगर कप के हिसाब से देखें तो 1/4 कप काजू हैं। और इसी में हम डालेंगे 50 ग्राम लगभग पनीर। आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब टेस्ट के लिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 1/4 कप का भी आधा डाला है। आप पहले भले ही गाढ़ी हो जाए पीस लीजिए। पानी आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं और बाद में भी डालकर उसको फिर से ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे में यह कितना अच्छा थिकनेस में बनकर एकदम क्रीमी टेक्सचर में बनकर तैयार हुआ है। इसमें मैं अब 1/4 टीस्पून हर्ब्स डाल रही हूँ। इससे बिल्कुल बाजार जैसी मेयोनी बनकर तैयार होगी। बहुत ही अच्छी, देखिए कितने क्रीमी टेक्सचर में हमारी मेयोनी बनकर तैयार हो गई है। कभी कभी मैं इसमें चीज़ भी डाल देती हूँ, प्रोसेस चीज़, लेकिन आज मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। आज मैंने इसको स्किप कर दिया। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेयोनी की इतनी थिकनेस तो होनी ही चाहिए, तभी तो वह एकदम मार्केट जैसी लगेगी और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि घर पर बनाकर तैयार की है।
देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, कितना क्रीमी है और देखिए कैसे स्पून को कोट कर रहा है। ऐसी ही बाजार की मेयोनी आती है और ऐसी ही हम घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आप इसको कांच के किसी भी बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में रखिए और इसको फ्रिज में 1 वीक के लिए स्टोर करके इंजॉय करिए। अब देखिए बर्नर में थोड़ी सी मेयोनी बच गई थी ग्राइंडर जार में, तो वही मैंने एक कांच के बाउल में निकाली और उसी में 2 स्पून मेयोनी में 2 स्पून टोमेटो सॉस डाल लिया। तो उन दोनों को मिक्स करके यह टोमेटो फ्लेवर में हमारी मेयोनी बनकर तैयार हो गई है। एक मेयोनी से हमने 2 तरह की मेयोनी बनाकर तैयार कर ली है। यकीन मानिए यह वाली मेयोनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो यह ऑरेंज वाली मेयोनी ही ज़्यादा पसंद है टोमेटो फ्लेवर में। वैसे तो दोनों ही बहुत टेस्टी होती हैं। मेरा बेटा तो स्नैक्स के साथ तो खाता ही है, वह तो पराठे के साथ भी मेयोनीज खा लेता है, तो इसीलिए मैं मेयोनीज को घर पर ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ, जिससे कि वह कुछ हेल्दी खा सके। डेली बाहर का तो नहीं खिला सकते क्योंकि बाहर इतना हेल्दी फूड नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ मिलावटें रहती ही हैं। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया है थोड़ा थोड़ा सारा धनिया, इससे यह देखने में और भी सुंदर लगती है। देखिए कितनी शानदार मेयोनी हमने एकदम हेल्दी घर पर बनाकर तैयार की है। तो फ्रेंड बाहर से क्यों लाना जब हम घर पर ही इतनी आसानी से बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप पहले ही बनाकर फ्रिज में रख लीजिए और 1 वीक तक जो बनाना है बनाइए और एंजॉय करिए।